गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो करंट अफेयर है, नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 16 मार्च को। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को 16 मार्च को मनाया जाता है। मौजूदा समय में कोरोना वायरस महामारी से भी लोगों को बचाने के लिए विश्व भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण की इसी महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। इस दिन भारतवर्ष में 1995 में जो मनाया गया था उसके माध्यम से पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे आज के। श्रेयस अय्यर बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर ने प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम किया। इस दोनों खिलाड़ियों ने फरवरी के महीने में शानदार प्रदर्शन करते चलते यह खिताब जीता। यानी फरवरी मंथ के जो प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब है वो किसने? श्रेयस अय्यर ने। और महिलाओं में किसने जीता? अमेलिया केर ने जीता। भारतीय जूनियर हैंडबॉल टीम ने पहली बार जीता एशियाई खिताब। भारत की महिला हैंडबॉल टीम ने कजाकिस्तान के अलमाटी में सोमवार को इतिहास रच दिया, जब टीम एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही। भारत में 5 टीमों के टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में थाईलैंड को 41-18 के बड़े अंतर से पराजित किया। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर दी हो गई। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? DN पटेल को, AD मल्होत्रा को, आलोक राव को, अभिषेक बनर्जी को। तो किसको किया गया है? DN पटेल को जो है दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायिक मामला का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। वह किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा का जो उद्घाटन किया गया वो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मेघालय वो किया गया तमिलनाडु में। कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ग्रेवियल बोरिक मार्च 2022 में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ब्रिटेन, चिली, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका। तो कहाँ के हैं? चिली के हैं ये। और ये सबसे कम यानी सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं ग्रेवियल बोरिक। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। यन गेम्स 24/7 ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली और ये और भी दोनों, यानी शुभमन गिल को और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को क्या किया गया है? गेमिंग कंपनी जो है
उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यन गेम्स का। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए, यानी कितने स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं भारत ने, तो वो जीते हैं कितने, ऑप्शन है 5, 4, 6, तो कितने जीते हैं, 6 जीते हैं, 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन से निम्न में से कौन सा पदक जीता, तो जर्मन ओपन 2022 में जो है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा पदक जीता है, जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने, किसने जीता, लक्ष्य सेन ने रजत पदक अपने नाम किया है। मार्च 2022 में साहित्य अकादमी ने पुस्तक लंबी कविता मानसून प्रकाशित की साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1963, 1954, 1987 या 1999, तो कब की गई थी, 1954 में की गई थी। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। मार्च 2022 में कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा, तो ये जो तोड़ा है किसने तोड़ा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हनुमा विहारी या ऋषभ पंत, तो किसने तोड़ा है, ऋषभ पंत ने तोड़ा है, ऋषभ पंत ने तोड़ा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2022 में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया या कहाँ स्थापित की गई है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया है, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये गुजरात में खोला गया है, कहाँ पे, गुजरात में खोला गया है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। माई ईवी एक ऑनलाइन पोर्टल में से किसने लॉन्च किया, तो माई ईवी जो है किसने लॉन्च किया है, दिल्ली सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, बिहार सरकार ने या झारखंड सरकार ने, तो ये किया है किसने, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है माई ईवी। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो किस राज्य सरकार ने महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा की है, तो सिक्किम ने की है, किसने की है, सिक्किम ने वाहिनी योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया, कि किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये जो जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन जो किया है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया, पहले, तीसरे, पांचवें, चौथे, तो ये पहुंच गया है 5वें स्थान पे। कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे पहुंच गया दुनिया के बाजार में। देवाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो 4 साल, 5 साल, 7 साल या फिर 3 साल, तो कितने साल के लिए किया गया, 3 साल के लिए किया गया, 3 ईयर के लिए IRDAI के नया अध्यक्ष बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, AK सिकरी, मोहन मल्होत्रा, तो किसको किया है, सुप्रीम कोर्ट ने AK सिकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, किसको, AK सिकरी को। भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से रूपांतरित करने का फैसला किया है, जर्मनी, चीन, ईरान, पोलैंड,
तो जो भारत ने दूतावास को यूक्रेन के किस देश से किया है, तो पोलैंड से किया है। कहाँ से? पोलैंड देश से क्या किया है, हस्तांतरित करने का फैसला किया। क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मैरियंट का अधिग्रहण किया है? तो कितने डॉलर में? 0.4 अरब डॉलर, 2.4 अरब डॉलर, 4.4 अरब डॉलर या 5.4 अरब डॉलर। तो कितने अरब डॉलर में की है? तो की है 5.4 अरब डॉलर ने गूगल ने क्या किया है, मैरियंट जो साइबर सुरक्षा कंपनी है इसका अधिग्रहण किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट को हाल ही में किस देश का नया और 36वां राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं? तो ये जो बने हैं 36वें राष्ट्रपति बने हैं। किस नंबर के हैं? 36वें। और सबसे युवा राष्ट्रपति हैं और कहाँ के हैं? तो वो बने हैं चिली के। कहाँ के? चिली के बने हैं। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं और 38वें नंबर के हैं, 36वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति हैं बोरिक। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट को हाल ही में चिली का नया 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वे 36 वर्षीय वामपंथी चिली के इतिहास में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता हैं। वे सेब्रेस्टियन पिएरा की जगह का इसके पहले कौन थे? सेब्रेस्टियन पिनेरा की जगह स्थान ग्रहण करेंगे। बोरिक 2022 से 26 के बीच की अवधि के लिए पद संभालेंगे, यानी कब से कब तक रहेंगे? 2022 में अभी जल्दी में बने हैं और 2026 तक ये चिली के राष्ट्रपति बने रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस को हाल में किस आईपीएल टीम का नया कप्तान बनाया गया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो कहाँ के बने हैं? तो ये जो बने हैं आरबीसी के बने हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए कैप्टन बने हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दक्षिण अफ्रीका के फैफ डुप्लेसिस को हाल ही में टीम का नया कप्तान बनाया है। वह विराट कोहली की जगह लेंगे। फैफ डुप्लेसिस आरबीसी के 7वें कप्तान होंगे। कौन से नंबर के 7वें कप्तान होंगे? कप्तान कौन थे? विराट कोहली थे। निम्न में से कौन सा बल्लेबाज हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज बन गया? तो ऑप्शन ए श्रेयस अय्यर, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी ऋषभ पंत। तो कौन है? ऋषभ पंत जो हैं सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में बेंगलुरु पिंक बॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाया और दूसरे सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने इस मैच में 28 गेंदों में अर्धशतक लगाया, जबकि उनसे पहले सबसे तेज अर्धशतक लगाने वालों में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं, जिन्होंने 2005 में बेंगलुरु में 26 गेंदों पे अर्धशतक लगाया था। यानी 26 गेंदों पे अर्धशतक किसने लगाया था? शाहिद अफरीदी ने। और 28 गेंदों पे किसने लगाया है? ऋषभ पंत ने लगाया। महाराष्ट्र के किस शहर में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये मुंबई में, कोटा में, पुणे में, मजरा में। तो कहाँ पे की गई? पुणे में की गई। महाराष्ट्र के पुणे में राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ये खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में आएगा। यह देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां सभी उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। तो कहाँ पे? पुणे में किया गया है। अजय भूषण पांडे को हाल में कितने वर्ष अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियुक्त किया गया है? तो इसको किया गया है 3 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए इनको किया गया। 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी अजय भूषण पांडे को हाल ही में 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले साल फरवरी में राजस्व सचिव के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर का भवन का निर्माण करने को समर्पित है? तो वो गुजरात में किया है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के लवण गांव में बने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया है। यह एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। 1 अक्टूबर 2020 से अपना संचालन शुरू किया। निम्न में से कौन सी कंपनी VIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्कालाइन बेंजीन LAV निर्माण कंपनी बन गई? टाटा, रिलायंस, अडानी, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। तो कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड हाल ही में VIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर LAV निर्माण कंपनी बन गई है। TPL का सुपर लैब ब्रांड देश के सबसे प्रसिद्ध प्रयोगशाला ब्रांडों में से एक है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिए एक बजट पेश किया है? तो किस राज्य सरकार ने बजट पेश किया बच्चों के लिए? केरल सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तो किस सरकार ने की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? सरकार ने हाल ही में वित्तीय 2022-23 के लिए अपना बजट पेश किया है, जिसमें बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है। राज्य सरकार ने 2020 योजनाओं के लिए इतने करोड़ 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस बाल बजट में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 57,803 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जन शिक्षण संस्थान और किसने हाल ही में नीलाम्बूर में अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, केनरा बैंक, यस बैंक, नाबार्ड बैंक। तो नाबार्ड बैंक ने लॉन्च किया है। जन शिक्षण संस्थान और नाबार्ड ने हाल ही में नीलाम्बूर में से वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है। नीलाम्बूर आदिवासियों द्वारा एकत्रित गए लघु वनोपज जैसे जंगली शहद का विपणन अब अडानी ब्रांड के तहत किया जाएगा। अदावी। केंद्र सरकार ने 16 मार्च से 12 से कितने वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो ये जो कि 14 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। तो ये 14 वर्ष के लिए की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 16 मार्च को से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण करने की घोषणा की है, जबकि 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। साथ ही यह घोषणा की गई है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को प्रिएक्शन डोज भी दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।